और इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी का मौन धरना शुरू। पीएम के सुरक्षा में लापरवाही का विरोध। कुशाभाऊ ठाकरे भवन में गांधी प्रतिमा के पास धरना। मंत्री प्रभुराम चौधरी, कमल पटेल धरने में शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर पीएम की सुरक्षा में लापरवाही का विरोध किया जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे भवन में गांधी प्रतिमा के पास धरना। मंत्री प्रभुराम चौधरी, कमल पटेल धरने में शामिल है। ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से। बीजेपी का मौन धरना शुरू हो चुका है। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही का विरोध किया जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे भवन में गांधी प्रतिमा के पास ये मौन धरना। मंत्री प्रभुराम चौधरी, कमल पटेल इस धरने में शामिल हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को अनदेखा किया गया, लापरवाही बरती गई, उसको लेकर ये विरोध किया जा रहा है। ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर कुशाभाऊ ठाकरे भवन में गांधी प्रतिमा के पास ये विरोध हो रहा है। मंत्री प्रभुराम चौधरी, कमल पटेल धरने में शामिल है। बीजेपी का मौन धरना शुरू हो चुका है। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही का विरोध किया जा रहा है। ये बड़ी खबर भोपाल से। कुशाभाऊ ठाकरे भवन में गांधी प्रतिमा के पास धरना दिया जा रहा है। मंत्री प्रभुराम चौधरी, कमल पटेल धरने में शामिल हैं। बीजेपी का मौन धरना शुरू हो चुका है। कुशाभाऊ ठाकरे भवन के पास ये धरना दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई है, उसका विरोध किया जा रहा है। मौन धरना बीजेपी का, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें, जहां पर हजारों सिखों के कत्लेआम की जिम्मेदार कांग्रेस, तमाम तरह की ऐसी बातें होर्डिंग्स पे लिखी गई है। और ये मौन धरना है, बीजेपी का विरोध जताया जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक की है। और आपको बता दें, पंजाब सरकार ने जिस तरह से अनदेखी की प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की, उसी को लेकर बीजेपी अब विरोध कर रही है। मौन धरना शुरू हो चुका है। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई है और इसी का विरोध कर रही है बीजेपी। कुशाभाऊ ठाकरे भवन में गांधी प्रतिमा के पास सभी जुटे हुए हैं, जहां पर मौन धरना किया जा रहा है। तो बीजेपी का मौन धरना शुरू हो गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, कुशाभाऊ ठाकरे भवन के पास गांधी प्रतिमा के पास मौन धरना बीजेपी का शुरू हो गया। और ये विरोध है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में भारी लापरवाही पंजाब सरकार ने बरती है, उसी को लेकर कांग्रेस का विरोध किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी धरने में शामिल हो चले हैं। मंत्री प्रभुराम चौधरी, कमल पटेल धरने में शामिल हैं। मौन धरना बीजेपी का, विरोध जताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जिस तरह से बड़ी चूक देखी गई पंजाब में, और इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। इस मौन धरने के जरिए बीजेपी पंजाब सरकार का विरोध कर रही है, कांग्रेस का विरोध कर रही है। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही का ये विरोध किया जा रहा है। तो मंत्री प्रभुराम चौधरी, कमल पटेल इस धरने में शामिल हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इसमें शामिल है। बीजेपी का मौन धरना भोपाल में शुरू हो चुका है। भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस मौन धरने में शामिल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लापरवाही का विरोध किया जा रहा है इस मौन धरने के जरिए। इसमें तमाम बीजेपी नेता मौजूद हैं। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही देखने को मिली पंजाब में, जिस तरह से पंजाब सरकार कहीं ना कहीं अनदेखी करती रही प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर, अब उसी का विरोध बीजेपी कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, तो फिलहाल जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आखिर अपने इस विरोध प्रदर्शन के जरिए बीजेपी क्या कुछ कहना चाहती है? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें पंजाब में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का काफिला जाता है और वहाँ पर जिस प्रकार से पूरे 20 मिनट तक काफिला रुक जाता है, प्रधानमंत्री का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चीज़ का विरोध करती है। राजधानी भोपाल की अगर हम तस्वीरें देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मौन धरना है वो दिया जा रहा है राजधानी भोपाल में। जो कुशाभाऊ ठाकरे भवन है, वहाँ पर जो गांधी प्रतिमा बनी हुई है, उसके ठीक पास में यहाँ पर जो मौन धरना है वो दिया जा रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ही मौजूद हैं। इसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, वो ही मौजूद हैं। कृषि मंत्री मौजूद हैं, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता मौजूद हैं, और तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि जिस तरह से पंजाब में एक घटना हुई और उस घटना के बाद से लगातार जो विरोध है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। पहले आपने देखा कि महामृत्युंजय मंत्र का आयोजन किया गया, जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घ आयु की कामना की गई। लेकिन जिस प्रकार की घटना पंजाब में हुई थी, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि एक षड्यंत्र था, एक जानलेवा षड्यंत्र था
जिसके बाद अब यहाँ पर जो विरोध है, उस विरोध स्वरूप जो मौन धरना है वो यहाँ पर गांधी प्रतिमा के सामने आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से नज़र आएंगी, जहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों के अलावा विधायक हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं और कई और कार्यकर्ता भी हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आए हुए हैं और इस जो धरना है इसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। जिस प्रकार से पंजाबी का जो दृश्य निकल कर आया था, उसके बाद से लगातार कांग्रेस पर कहीं ना कहीं चौतरफा जो हमले हैं वो भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है। और ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर एक और घटना हुई और एक एक घटना के बाद जिस तरह से जो तस्वीरें सामने निकल कर आईं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इतना बड़ा बयान सामने निकल कर आता है कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा वापस आया हूँ, उसके बाद से लगातार जो कांग्रेस पर चौतरफा हमले हैं वो कहीं ना कहीं होने शुरू हो जाते हैं। उनकी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहाँ पर जो मौन धरना है अब उसकी शुरुआत की गई है। करीब 3 दिनों तक ये धरना चलेगा और 2 घंटे तक का जो समय है वो इसमें बताया जा रहा है। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक जो धरना है वो इसी तरह चला करेगा। अलग अलग तरह जो मंत्री मौजूद रहेंगे शहर के अंदर वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो ये धरने की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस प्रकार से पंजाब में घटनाएं हुई उसके बाद से लगातार जो विरोध है वो यहाँ पर किया जा रहा है। भोपाल में आपने देखा कि शुरुआती तौर से जब सबसे पहले भोपाल में ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया, जब प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की गई और जो घटना हुई थी उसकी निंदा की गई। और अब यहाँ पर धरना है, जो मौन धरना है वो शुरू किया गया है, जिसके साथ ही साथ यहाँ पर उस बात की निंदा की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पंजाब की सरकार को इस बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। और ख़ासतौर पर जब जो कारकेट चलता है उसमें DGP मौजूद नहीं रहते हैं, CS उसमें मौजूद नहीं रहते, मुख्यमंत्री मौजूद नहीं रहते, तमाम जो बातें थी वो सामने निकल कर आती हैं। और उसके बाद ही यहाँ पर जो मौन धरना है अब वो 3 दिनों तक पंजाब सरकार के विरोध स्वरूप दिया जा रहा है। गीतू।